हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल की वीडियो में हमने आर्टिकल 25 को डिस्कस किया। उसी के सीक्वेंस में आज हम आर्टिकल 26 को डिस्कस करेंगे, जो कि बात करता है, जहां पर आर्टिकल 25 इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, वहीं पर आर्टिकल 26 कम्युनिटी, ग्रुप और रिलीजियस डेनोमिनेशन की बात करते हैं। आखिर ये रिलीजियस डेनोमिनेशन होते क्या हैं, चलिए जानते हैं। रिलीजियस डेनोमिनेशन एक कम्युनिटी, एक ग्रुप होता है जिनके प्रैक्टिसेस, बिलीफ, फेथ सब अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हिंदू कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इसी के अंदर एक सब सेक्शन है जिसे आर्य समाज या फिर प्रार्थना समाज कहते हैं, जिनका बिलीफ, फेथ, वर्शिप या फिर उनके मैरिज सिस्टम, उनके भगवान की पूजा करने का सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। इन्हें ही रिलीजियस डेनोमिनेशन कहा जाता है। इन कम्युनिटी, ग्रुप और रिलीजियस डेनोमिनेशन को आर्टिकल 26 में 4 तरह के राइट्स दिए गए हैं। क्या है वो राइट्स, आइए चलिए जानते हैं। पहला है राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड द चैरिटेबल पर्पसेस। ये अपने इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं किसी भी तरह के कर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। दूसरा, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, यानी कि वो अपने जो अफेयर्स हैं उन्हें खुद ही मैनेज कर सकते हैं इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। का मतलब है कि अगर इन्हें किसी भी प्रकार का हवन करवाना है, पूजा करवानी है, तो स्टेट इन्हें नहीं बताएगा कि इन्हें क्या और कब कैसे करना है। ये इन सब चीज़ों को खुद ही मैनेज करेंगे। तीसरा है राइट टू ओन एंड एक्वायर द मूवेबल एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ये प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। और लास्ट है राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। एक्वायर तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये उन प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जो 4 राइट्स के बारे में मैंने बताया, ये रिलीजियस डेनोमिनेशन, कम्युनिटी और ग्रुप्स को प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 25 में कुछ लिमिटेशंस भी दी गई हैं, जैसे कि अगर ये जो इंस्टीट्यूशन है इनका रिलीजियस प्रैक्टिसेस किसी भी प्रकार से पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है तो स्टेट डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकता है। वहीं पर आर्टिकल 25 में 4 प्रकार के लिमिटेशंस का डिस्कशन किया गया है: पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। वहीं आर्टिकल 20 हेल्थ और फंडामेंटल राइट्स, लेकिन आर्टिकल 26 में इन तीन ही चीज़ों को लिस्ट आउट किया गया है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, फंडामेंटल राइट्स इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कौन से क्राइटेरिया सेट किए हैं जिससे किसी कम्युनिटी को या फिर ग्रुप को रिलीजियस डेनोमिनेशन का दर्जा दिया जाता है। तो वो है, पहला, इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ विच दे रिगार्ड एज अ कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल ग्रुप जिनका सेम बिलीफ हो, फेथ हो और उनका पूजा करने की जो प्रैक्टिस हो वो सेम हो, उन्हें रिलीजियस डेनोमिनेशन का दर्जा दिया जाएगा। ये एक क्राइटेरिया सेट किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा है इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज का एक खुद का संगठन था, जिसमें वो मूर्ति पूजा कैसे करते हैं और किस तरह की मैरिजेस वहाँ पे परफॉर्म की जाती है या फिर किस तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, वो सारे डिफरेंट थे। एंड द थर्ड वन इज इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम, उनका एक अलग से ही नाम होना चाहिए। जैसे कि रिलीजियस कम्युनिटी है, उसका सब सेक्शन है, उनके नाम जो है वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो ये जो है ये एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया कि क्या क्या क्राइटेरिया जो है वो होने चाहिए किसी भी रिलीजियस डेनोमिनेशन को साबित करने के लिए कि वो रिलीजियस डेनोमिनेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 क्राइटेरियाज जो है वो सेट किए थे एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इसके अलावा जो रामकृष्ण मिशन और आनंद मर्ग है, ये एक रिलीजियस डेनोमिनेशन है विद इन द हिंदू रिलीजन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और वहीं पर जो अरबिंदो सोसाइटी इज़ नॉट अ रिलीजियस डेनोमिनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अरबिंदो सोसाइटी है वो एक तरीके से रिलीजियस डेनोमिनेशन नहीं है। तो आर्टिकल
26 को हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है, वो कम्युनिटी और ग्रुप्स क्या हैं जिनको वो 4 राइट्स प्रोवाइड हैं, और सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्शंस है, क्या क्राइटेरिया उन्होंने सेट किए गए हैं कि कौन से ग्रुप को एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन कंसिडर्ड किया जाएगा। तो पिछली वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आर्टिकल 25 को इन डिटेल डिस्कस किया है, और इस वीडियो में मैंने आर्टिकल 26 को डिटेल में सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आर्टिकल 27 और 28 को डिस्कस करूंगी, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पार्ट है, क्योंकि 4 आर्टिकल जो हैं वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में काउंट होते हैं, दैट इज 25, 26, 27 एंड द 28। मैं चाहती तो मैं ऐसे एक वीडियो में ही कंपाइल कर सकती थी, लेकिन इसके अलग अलग वीडियो बनाने का मकसद बस यही था ताकि इनके प्रोविजंस को हम डिटेल से पढ़ सके, समझ सके। और एक मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें चारों जो आर्टिकल्स जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उनको कंबाइन करके बता दूंगी। कोई भी हो